एवरीवन, डेली के रोज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 31 मार्च 2021 तक 25 प्रशिक्षण आपको और करने हैं, जिनमें कोर्स 1 बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर, इसमें भाग 5 जो अपनी समझ को परखें, इसमें जो मुख्य प्रश्न उत्तरी के 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है। उन 10 प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही वीडियो में इस प्रशिक्षण का लिंक भी दिया गया, वहां से क्लिक करके आप प्रशिक्षण को देख सकते हैं। और इससे पहले भी सभी वीडियो के पार्ट्स बना दिए गए हैं। जिस भी पार्ट्स में जो भी प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उनके उत्तर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उन्हें आप जरूर देख लें। शुरू करते हैं इस आकलन। इसमें 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है। उन 10 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कक्षा 2 की मीनाती कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती हैं, साथ ही उसे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में मुश्किल होती है। इस कारण से वह कक्षा में अधिकतर चुप ही रहती हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी पसंद नहीं करती हैं। आपके अनुसार मीनाती के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो इसका सवाल का उत्तर होना चाहिए कि अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डांटा जाता है, और उसके बाद में कक्षा में अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं हैं। इसे हम सबमिट करते हैं, तो यहाँ से हमारा ये विकल्प सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। दूसरा एक और प्रश्न आ जाता है। आफताब एक 4 साल का बच्चा है। स्कूल में वह एक ऐसी भाषा सुनता है जो उसकी अपनी बोले जाने वाली भाषा से काफ़ी अलग है। इस कारण उसे क्या कहा गया है वह समझ भी नहीं पाता है। आपको क्या लगता है कि इस दूसरी और अलग भाषा सुनने की संभावना दिए गए संदर्भों में से सबसे ज़्यादा कहाँ है? घर में, पड़ोस में, बाजार में, या पहली बार स्कूल में? तो इसको हम चौथे विकल्प को टिक करके सबमिट करते हैं और देखते हैं ये हमारा प्रश्न सही हो जाता है। यहाँ से फिर जारी रखें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया प्रश्न आ जाएगा। तो एक और नया प्रश्न आता है। मालती जी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अपने बेटे की शिक्षक से मिलने आई, और चलिए उनके बीच क्या बातचीत होती है उन्हें सुनते हैं। अध्यापक, आशु मेरी कक्षा में बहुत कमज़ोर है। ना तो वो किसी प्रश्न का जवाब देता है, ना हिंदी सही तरह से लिख पाता है। मुझे तो लगता है कि उसका भाषा सीखने में कोई ध्यान ही नहीं है। मालती जी, मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप जानते हैं आशु घर में 3 भाषाएं बोल लेता है, जो उसने हमसे और अपने दादा दादी से सुनी हैं। वह बड़े मज़े से किस्से कहानियाँ भी सुनाता है। दीवारों और खाली कागज़ों पर कुछ कुछ अक्षर भी शौक से बनाता है। मालती जी और शिक्षक के बीच की बातचीत के आधार पर नीचे दिए गए कौन कौन सी बातें संभव हैं? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है, कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। ये विकल्प सही हो सकता है। आगे, आशु को भाषा सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद में, आशु को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती है, इसलिए वह चुप ही रहता है। और ये विकल्प भी हो सकता है, वह जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है। तो ये उसका अपना नज़रिया हो सकता है। तो इन 3 विकल्पों को हम टिक करके सबमिट करके देखते हैं, तो यहाँ से ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न मेरे सामने आ जाता है। चौथा नंबर, चंदन दिल्ली के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसके घर में बंगाली भाषा बोली जाती है, जबकि कक्षा में वह हिंदी भाषा सीख रहा है। उसकी अध्यापिका को लगता है कि वह लिखने में काफ़ी गलतियां करता है, जैसे मैंने कॉल घर जाते ही पहले रोटी खाया। आपके अनुसार चंदन ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक कीजिए। तो पहला विकल्प है, इसमें चंदन लिखते समय अपनी भाषा के इस्तेमाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वह समझ नहीं रहा है कि कक्षा में सिर्फ शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा विकल्प है, चंदन लिखते हुए हिंदी और बंगाली भाषा को मिलाकर लिखता है। तो इसमें कौन से हैं, इन्हें हम टिक करते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वो लिखने में हिंदी और बंगाली भाषा को मिलाकर लिख रहा है। इस पर टिक करके सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारा ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न मेरे सामने आता है। फरीदा जी का कहना है कि बच्चों को अगर कक्षा में अपनी भाषा का प्रयोग करने की आज़ादी दे दी जाए तो वह भाषा के कौशल नहीं सीख पाएंगे, जबकि मेहर जी उनकी इस बात से सहमत नहीं है। आपके अनुसार मेहर जी की असहमति के क्या कारण हो सकते हैं? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करिए। तो बच्चों को, पहला विकल्प है, बच्चों को अपनी भाषा इस्तेमाल करने की आज़ादी देने से कक्षा में बिना डर का माहौल बनेगा, जो बच्चों के सीखने में मदद करेगा। उसके बाद में, बच्चे जब अपनी भाषा में
अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो खुलकर बोलने के कौशल को बढ़ावा मिलता है। ये भी विकल्प सही हो सकता है। उसके बाद में अपनी भाषा में बात, कही, कहानी, कविता सुनाने के मौके देने से बच्चे स्कूल की भाषा के साथ बेहतर जुड़ाव कर पाएंगे। और उसके बाद में एक और विकल्प है, तो अगर बच्चे अपनी भाषा में बोलना, लिखना और पढ़ना और सुनना सीख जाएं तो उन्हें स्कूल की भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और तीसरा विकल्प भी हम टिक कर लेते हैं। अब सबमिट करते हैं, तो जैसे ही सबमिट करते हैं यहाँ से हमारा ये भी सही निकलता है, यानी कि आपका विकल्प सही है। जारी रखें पर फिर से क्लिक करते हैं। एक और प्रश्न मेरे सामने आता है, प्रश्न 6, क्या यह कहना सही रहेगा कि एक से ज़्यादा भाषा जानना या सीखना बच्चे के लिए बोझ हो सकता है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। तो देखते हैं 4 विकल्प हैं, हाँ 3 विकल्प यहाँ पे हैं, हाँ क्योंकि सारा ध्यान भाषा सीखने पर ही लगा रहेगा और ना कि अन्य कौशल सीखने पर। दूसरा विकल्प है नहीं, क्योंकि यह हमको अलग अलग लोगों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा। और तीसरा विकल्प है कभी कभी, आखिर कभी कभार हम मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो देखते हैं। तो इसका सबसे सटीक उत्तर मुझे दूसरा लगता है, तो दूसरे को सबमिट करते हैं तो यहाँ पर ये विकल्प हमारा सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा। विवेक जी का बेटा कक्षा 1 में पढ़ता है। विवेक जी अपने बेटे के अध्यापक से निवेदन करते हैं कि वे कक्षा में सिर्फ मानक भाषा का ही प्रयोग करें और बच्चों को किसी भी भाषा का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। आपके अनुसार ऐसा करने से क्या हो सकता है? उपयुक्त विकल्प चुनना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। बच्चे शिक्षक की बातचीत को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा विकल्प है बच्चे कक्षा में अपनी बात कहने के लिए उत्साहित महसूस करेंगे। बच्चे को अध्यापक के निर्देश समझने में कठिनाई होगी। और अगला और लास्ट विकल्प है कक्षा में सीखने सिखाने का अच्छा माहौल बनेगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट उत्तर होगा पहला होगा, उसको हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये गलत बता रहा है तो इसको हम चेंज करते हैं, पुनः प्रयास कर लेते हैं। पुनः पहले ही विकल्प हम एक बार फिर से सबमिट करके यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखकर क्या आ रहा उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर ये लिख के आया आपका विकल्प सही नहीं है, पहला विकल्प सही है, जबकि मैंने भी पहला विकल्प ही यहाँ पर क्लिक किया था। फिर आगे लिखा हुआ अगर आप बच्चों की भाषा को जगह नहीं दी जाएगी तो सिर्फ मानक भाषा का इस्तेमाल करने की अनिवार्यता होगी, तो बच्चों को शिक्षक की बातें और निर्देश समझने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। इतना ही नहीं, अपनी मानक भाषा इस्तेमाल करने की आज़ादी न होने के कारण कक्षा में डर और बंधन का माहौल भी बन सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चे कक्षा में चुप रहना और कक्षा में दिलचस्पी न लेना शुरू कर देंगे। तो अब नेक्स्ट जारी रखने पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं एक और प्रश्न आ जाता है 8वां, निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच का अंतर कम करने में मदद कर सकती हैं? पहला, आसपास की चीज़ों को बच्चों की और स्कूल की भाषा में लेबल करना, बच्चों की भाषा में लोकगीतों को स्कूल की भाषा में लिखना। अगला है हर पाठ को बच्चे के साथ 2-3 बार पढ़ाना और दोहराना, बच्चों की और स्कूल की भाषा में एक ही कहानी की किताब बनाना, बच्चों को अपने पीछे पीछे हर लाइन दोहराने को कहना। तो इन विकल्प में कौन सा सही है उसे हम, तो यहाँ से हम पहला, दूसरा और चौथा विकल्प को सही करते हैं और सबमिट मारते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही रिजल्ट आपके सामने होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9वां, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में मुख्य तौर पर तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होता है? पहला विकल्प है शिक्षक को सभी बच्चों के घर में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं आती हों, शिक्षक बच्चों की अपनी भाषा को सीखने की कोशिश करें, कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में विचार, भावनाएं आदि बांटने के लिए प्रोत्साहित करें, कुछ ऐसी गतिविधियां करना जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ अपनी भाषा को भी कक्षा में लाएं, बच्चों को घर की भाषा कक्षा के में इस्तेमाल करने पर टोकना ताकि धीरे धीरे वह सिर्फ स्कूल की भाषा में ही बात करें। यहाँ पर हम दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प को टिक करके सबमिट करते हैं तो ये हमारे विकल्प सही हो जाते हैं। जारी रखें पर क्लिक करेंगे और देखेंगे एक अंतिम प्रश्न, सुशीला जी अपनी कक्षा 1 में बच्चों को घर की भाषा इस्तेमाल करने के मौके देने के लिए दिखाओ और बताओ गतिविधि का उपयोग करती हैं। बच्चे घर के आसपास आसानी से उगने या मिलने वाली कोई एक सब्जी या फल को कक्षा में लाते हैं और उसके बारे में अपनी भाषा को बताते हैं। इस दिन अक्सर बच्चे एक मेले की तरह नई सामान को टेबल पर रखकर उसका प्रदर्शन करते हैं। आपके अनुसार क्या इस तरह के मौके का स्कूल भी
की भाषा सीखने में कोई लाभ होगा। तो ये 4 विकल्प हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे सामान के बारे में बिना झिझक के और विश्वास के साथ अपनी भाषा बता पाएंगे। नहीं, बच्चे द्वारा लाई गई सब्जी या फल के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद ही देख सकते हैं। गतिविधि तो अच्छी है, लेकिन यह स्कूल की भाषा में ही की जाए तो फ़ायदा है। गतिविधि फ़ायदेमंद तब हो जब इसमें घर की और स्कूल की दोनों भाषाओं को इस्तेमाल करने की गुंजाइश हो, ताकि दोनों के बीच दूरी कम हो सके। तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही है उसको देख। तो यहाँ पर हम चौथे विकल्प को सबसे बेस्ट मानते हुए सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ से अभी सबमिट नहीं हो रहा है, बार बार सबमिट करने के बावजूद। चलो एक और विकल्प, ऐसे ही गलत ये विकल्प, जबकि मैं तीसरा करूँ, चौथा ही सही है। सबमिट करते हैं, कृपया पुनः प्रयास करें। इसको करते हैं, फिर से हटा देते हैं, चौथा विकल्प ही अब रहने देते हैं, अब सबमिट करते हैं। तो अब हमारा सबमिट हो जाता है। कुछ ऐसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके भी साथ। तो इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से धन्यवाद, यानी कि पूरे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।